अपोजिशन का बाइकॉट काम ना आया। सुहेल आफरीदी नवे वोट लेकर खैबर पख्तूनख्वा के नए वज़ीर आला मुंतखब। स्पीकर बाबर सवाती ने वोटिंग के नतीजे का ऐलान किया। ऐवान से खिताब में कहा कि सियासी अमल आइन और कानून के मुताबिक हुआ। नए वज़ीर आला के इंतखाब के लिए तमाम सियासी जमातों ने हिस्सा लिया। अल-यमीन गंडापुर ने बड़े अच्छे तरीके से हुकूमत चलाई। पाक फौज के जवान मुल्क की खातिर कुर्बानियाँ दे रहे हैं। हम सबको इस मुल्क से प्यार है। शहदा की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। अपोजिशन का वॉकआउट कोई मजबूरी होगी। अल-यमीन के इस्तीफे की मंजूरी के बगैर नए वज़ीर आला के इंतखाब पर अपोजिशन का शोर शराबा। ऐवान का बाइकॉट। स्पीकर बाबर सलीम सवाती ने वज़ीर आला के इंतखाब के अमल को कानूनी करार दे दिया। कहा कि आइन लोगों की ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं चल सकते। सुहेल आफरीदी को इनकी पार्टी ने नामजद किया। नहीं मरूंगा अब किसी जंग में, ये सोच लिया मैं अब की बार इश्क इमरान में मारा जाऊंगा। पर्ची पर नहीं, अपनी कारकर्दगी से वज़ीर आला बना। मेरे नाम के साथ जरदारी, भुट्टो या शरीफ नहीं। अपने कायद का शुक्रगुजार हूँ। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का असेंबली इजलास से खिताब। कहा मेरा बाप चचा सियासत में नहीं, मिडिल क्लास का नुमाइंदा हूँ। आवाम के वोट की ताकत से यहाँ पहुँचा हूँ। एक माइंड सेट के साथ कबायली इलाकों पर हुकूमत की जा रही है। कबायली आवाम पर जुल्म अब बंद होना चाहिए। सुहेल आफरीदी का बानी पिटाई। ओपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्ला का नए वज़ीर आला के इंतखाब पर पेशावर हाईकोर्ट जाने का ऐलान। असेंबली से खिताब में कहा कि एक वज़ीर आला के होते हुए दूसरे वज़ीर आला का इंतखाब नामुमकिन है। ये गैर आइनी है। हम इस गैर आइनी अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे। अगर अल-यमीन की कारकर्दगी बेहतर थी तो इसे क्यों हटाया जा रहा है। ये दोबारा इस्तीफ़ा दे चुके गवर्नर हाउस से खत आया, वो हमारे पास भी है। आइन ये है कि इस्तीफ़ा मंजूर हो जाए तो फिर वज़ीर आला का इंतखाब होगा। ओपोजिशन लीडर की तकरीर के दौरान हुकूमती अरकान ने शदीद शोर शराबा किया। मेरे इस्तीफे के साथ मजाक हो रहा है। गवर्नर के पास जाकर दस्तखत का फ़र्क बता दूंगा। फ़र्क दस्तखत पे नहीं, नीयत में है। अल-यमीन गंडापुर का असेंबली में इज़हार ख्याल। कहा कि मेरा इम्तिहान था कि कुर्सी बड़ी है या लीडर। मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ कि मैंने एक सेकंड भी नहीं लगाया और इस्तीफ़ा दे दिया। जेल में बैठा कैदी बार बार कह रहा है कि बैठें, बात करें। हम बानी पिटाई के साथ डट कर खड़े हैं। वो हमारे बच्चों के मुस्तकबिल की जंग लड़ रहे हैं। जब हमारी हुकूमत आई तो 18 दिन की तनख्वाह थी। जाते वक्त 280 अरब रुपए छोड़े हैं। 546 स्कीम्स मुकम्मल की। अपोजिशन को फंड्स नहीं दिए लेकिन इनके हलकों के मंसूबे मुकम्मल करवाए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने वज़ीर आला का इस्तीफ़ा एतराज़ लगाकर वापस कर दिया। कहा अल-यमीन गंडापुर के नाम से 2 मुतज़ाद इस्तीफ़े मौसूल हुए। दोनों इस्तीफ़ों पर दस्तखत मुख्तलिफ और गैर मुशाबा हैं। मैं शहर से बाहर हूँ। 15 अक्टूबर को वापस आऊँगा। गवर्नर के इस्तीफ़ों की तस्दीक के लिए अल-यमीन गंडापुर को 15 अक्टूबर को गवर्नर हाउस आने की हिदायत। पीटीआई कानूनी टीम के रुकन नईम हैदर पंजौता कहते हैं कि गवर्नर ने आइन के किसी शिक़ का हवाला नहीं दिया। आइन ने गवर्नर को एतराज़ लगाने या इस्तीफ़ा मुस्तरद करने का इख्तियार ही नहीं दिया। गवर्नर ने वारदात डालने की कोशिश की, हम इसे मुस्तरद करते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इसराइल पहुंच गए। बिन गौरियन एयरपोर्ट पर इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू समेत दीगर ने ट्रंप का इस्तकबाल किया। अमरीकी सदर इसराइली पार्लियामेंट से खिताब करेंगे। इसराइल आमद से पहले सहाफ़ियों से गुफ्तगू में अमरीकी सदर ने कहा था पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंग की खबरें सुनी। इस मामले को देखना होगा। वो जंगें ख़त्म करने में माहिर भी हैं और इस बार भी एक और कोशिश करेंगे। मेरा मकसद इनाम हासिल करना नहीं बल्कि लोगों की जिंदगियाँ बचाना है। गजा के लिए बोर्ड ऑफ पीस कायम किया जाएगा। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मिस्र के दौरे के लिए रवाना। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और मिस्री सदर अल फत्ताह अल सीसी की खुसूसी दावत पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ शर्म अल शेख में आम सरबराह इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब में भी शामिल होंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ वज़ीर आज़म के हमरा हैं। सदर ट्रंप और अल सीसी की सदारत में गजा अमन सरबराही इजलास आज होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, बरतानवी वज़ीर आज़म सकीर स्टारमर, फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रोन समेत 20 से ज़ायद आलमी रहनुमा शिरकत करेंगे।